नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के, जिसका जिला पड़ता है उत्तरकाशी, गांव है नेरी, ब्लॉक है चिन्याली सौड़। आपको बताएंगे यहां पर किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आपको इस गांव की मुख्य फसल की बात करें तो यहां पे दलहन और मोटे अनाज किया जाता है। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे, हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव नेरी में, जिसका जिला पड़ता है उत्तरकाशी। आपको बता दें, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती क्या है? प्राकृतिक खेती हम सब जानते हैं कि पिछले 70 सालों में जब से हरित क्रांति शुरू हुई है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का इतना अंधाधुंध प्रयोग हुआ है कि हमारी सारा प्रकृति का संतुलन, भूमि की जो दशा है वो सब खराब हो चुका है। और अंजाम उसका ये हुआ है कि देखिए, एक जो क्लाइमेट का जो इम्बैलेंस है वो पैदा हो गया है। तो प्राकृतिक खेती उसी का नतीजा है। इससे पहले जैविक खेती आई थी और अब जैविक खेती का भी जो शुद्धतम रूप है वो प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में क्या है कि हम प्रकृति का संतुलन बना के रखते हुए जो भी कृषि की खेती की क्रियाकलाप हैं वो करते हैं, जिसमें हम कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई इस तरह की जो वाटर, जो पानी की जो ज़्यादा कंजम्पशन हो, ज़्यादा उपयोगिता हो, उस तरह की कोई क्रियाकलाप नहीं करती हैं। तो प्राकृतिक खेती में जो आधारित है, इसका जो आधार है वो बेसिकली गौ है, यानी गाय है। तो गाय के उत्पाद यानी गौमूत्र, गाय का जो गोबर है, उससे जो चीज़ें बनी हुई हैं, फोकस में प्राकृतिक खेती की वो रहता है। और प्राकृतिक खेती का जो नतीजा हुआ है अभी हाल में ही आप देखने को मिलता है कि जितने भी भूमि की कंडीशन है, प्रकृति का संतुलन है, उसमें सुधार होना शुरू हुआ है। दूसरा, जो स्वास्थ्य पर हमारे जो विपरीत प्रभाव पड़े हैं जो केमिकल्स के, उनमें धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई है और उसका प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो गया है। अगर हम बात करते हैं इस गांव की, इस गांव में किस तरीके से प्राकृतिक खेती की जा रही है? देखिए, नेरी गांव जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से एक प्रकृति के गोद में बसा हुआ गांव है। प्राकृतिक रूप से भी यहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो नहीं डाला जा रहा है। लेकिन फिर भी जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इन सब किसानों को, जो जितने भी उत्तरकाशी के किसान हैं इस गांव के भी इसमें शामिल हैं, वो सब ट्रेनिंग देते हैं, उनको अवेयरनेस पैदा करते हैं कि किस तरीके से हम रासायनिकों का जो उपयोग है उसको बंद करें धीरे धीरे, और जो प्रकृति जन्य चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, जिसमें गोबर की खाद, गौमूत्र, जीवामृत, बीजामृत, आपकी जो पानी का है, जो वासफा है, उसका उपयोग करके संतुलित खेती यहाँ पे की जा रही है इस गांव में। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने आपको बताया प्राकृतिक खेती के बारे में, और ये भी बताया कि गांव नेरी की बात करते हैं तो किस तरीके से प्राकृतिक खेती की जा रही है। हमारे बीच में ग्राम प्रधान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हम बात करते हैं आपके गाँव में, तो किस तरीके से किसान भाई फसल ले रहे हैं प्राकृतिक खेती में? हमारे गांव में पूरी जो खेती होती है वो प्राकृतिक ही होती है। और यहाँ पे जैसे हम लोग दालों का ज़्यादा उत्पादन करते हैं, जो कि सिर्फ अपने ही प्राकृतिक, जैसे बारिश का पानी हो गया, और जैसे खाद के लिए हम लोग पशुओं का गोबर यूज़ करते हैं, उसे इसी प्रकार की हम लोग खेती करते हैं। इसमें प्राकृतिक खेती के आप लोग घटक भी बनाते हैं? जी। कौन कौन से घटक बनाते हैं? प्राकृतिक खेती में हम लोग गो कृपामृत, जैविक बीजामृत बनाते हैं और जीवामृत
बनाते हैं सभी लोग। कुछ किसान हमारे भाई जो हैं प्राकृतिक खेती पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और उसको कर भी रहे हैं। देखिए, हमारे ग्राम प्रधान ने बताया किस तरीके से यहाँ पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी, करते हैं। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें हम अपने घर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम गाय का गोबर जीवामृत बनाने के लिए गाय का गोबर हो गया, उसका गौमूत्र हो गया, और जो अपने घर का मटेरियल होता है उसको सुखा के उसको अच्छी तरीके से 10-12 दिन के लिए उसको रख के उसको सुखा के थोड़ी बीच बीच में उसको घुमा के हम उसको थोड़ी 10-12 दिन तक उसको तैयार करके उसमें उसके बाद अपने खेतों में उसको डाल देते हैं ताकि जो हमारे बीज हैं वो अच्छी फसल लें। लगता है कि प्राकृतिक खेती जो है किसानों के लिए लाभकारी है। हाँ जी है। केमिकल जो हम डाले थे उससे क्या हो रहा था कि हमारी जो स्वास्थ्य में भी गड़बड़ हो रही थी। कई बार क्या होता था कि आजकल के बच्चों को क्या है कि छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बाहर की केमिकल चीज़ें खा रहे हैं, इस वजह से उनको आ रहा है। अब जब हम इस ओर बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बच्चों पे भी सुधार आ रहा है। और जो पहले के लोग हम बोलते हैं कि बुज़ुर्ग लोग बहुत ताकतवर हैं, क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्राकृतिक खेती की है और उन्होंने सब चीज़ शुद्ध खाया हुआ है। अब जो लोग ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाते हैं, इन्हीं की वजह से क्या है हमारे ऊपर और ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है सेहत पर। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करनी देखिए, चाहिए। महिला किसान कह रही हैं कि जैसे रासायनिक खेती करते थे, रासायनिक खेती से हमारे जो अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें दुष्प्रभाव पड़ता था। तो आप प्राकृतिक खेती करें, सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी नहीं। करना चाहते हैं? हाँ जी। देखिए, महिला किसान कह रही है वो प्राकृतिक खेती करती नहीं है, करना चाहती है। किस प्रकार से कर सकती है? हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, महिला किसान का सवाल है कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहती हैं, किस प्रकार से शुरुआत कर सकती हैं? कृषि मंत्रालय की परियोजना है जिसमें प्राकृतिक खेती परियोजना के आधार पे आउटस्केलिंग ऑफ नेचुरल फार्मिंग थ्रू केवी एक परियोजना का चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने इस गांव को भी अंगीकृत किया है। तो हमने अभी पिछले कुछ समय से इस परियोजना के ऊपर कार्य कर रहे हैं, जिसमें नेरी गांव के बहुत सारे हमारे जो किसान हैं उनको हमने प्रशिक्षित किया है। बहुत सारे किसान अपने आप इससे पहले से कर रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षण और हमारे जो प्रदर्शन के बाद बहुत सारे हमारे जो किसान हैं वो इस परियोजना से जुड़े हैं और प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े हैं। तो अभी इनकी जो रुचि है प्राकृतिक खेती की तरफ वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि जो इसके परिणाम आए हैं, किस प्रकार से पौधों में वृद्धि हुई है, हमने इनको अपना एक प्रदर्शन करके दिखाया है। और कुछ हमारे किसान यहाँ पे जो नेरी गाँव में है वो ऑलरेडी कर रहे हैं। शुरुआत करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जी, शुरुआत करने के लिए इसमें हमारा मुख्य ये रहता है कि पहले आप बीजामृत से प्रयोग करें, क्योंकि जो इसके प्राकृतिक खेती के 4 मुख्य सिद्धांत होते हैं, बीजामृत, जीवामृत, वापसा और आपका जो अंतर फसलों का जो प्रयोग होता है। तो उसमें जो बीजामृत का है, जिसमें बीज को ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे हम लोग सीड ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, तो बीजामृत बनाकर बीज का उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा जीवामृत जो होता है वो पोषकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हमने इनको बीजामृत और जीवामृत का बनाने की विधि और कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसका अच्छे परिणाम आ रहे हैं, ये सब हम लोगों ने इनको बताया है और बहुत सारे किसान इसको कर रहे हैं। तो शुरुआत कम से कम बीजामृत और जीवामृत से कर सकते हैं। और हमारे पास अगर किसान के पास एक गाय है तो एक गाय से कम कहा जाता है कि 30 से 40 नाली लगभग, मतलब 1 हेक्टेयर की जो भूमि है उसमें एक गाय, हमारी जो लोकल गाय है, देसी गाय है, उस गाय के गोबर से और गौमूत्र से ये प्राकृतिक खेती की जा सकती है। देखिए, अगर आपके मन में भी सवाल था कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करनी है, तो जैसे कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ ने बताया, तो आप इस तरीके से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बताएंगे किस तरीके से कृषि विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं पर प्रचार प्रसार कर रहा है। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी से है। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। ब्रेक से पहले जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको बताएंगे कृषि विभाग किस तरीके से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं किस तरीके से आप योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? परंपरागत कृषि विकास योजना चल रही थी, जिसके अंतर्गत गांव-गांव में जाकर मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स कराई गई और उन्हें बताया गया कि केमिकल्स को कैसे हम जैविक में कन्वर्ट करें। तो क्योंकि 3 साल लगते हैं सर्टिफिकेशन करने के लिए, तो ये योजना 3 साल तक चलती है। तो इसके अंतर्गत हमने उन्हें नीम खली की खाद प्रोवाइड कराई गई, वर्मी कंपोस्ट के पिट्स बनाए गए और उन्हें प्रोम खाद दी गई, फॉस्फेट ऑर्गेनिक रिच मैन्योर। तो इस तरीके से हमने उन्हें बताया कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। और कौन कौन सी योजनाएं आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हाँ जी, जैसे नमामि गंगे स्कीम है एक, और वो भी जैविक खेती को, जितने भी गंगा के किनारे जितने भी हमारे विलेजेस पड़ते हैं उसमें हम जैविक इनपुट्स उन्हें देते हैं। स्प्रेयर मशीन्स उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है और मशीन्स प्रोवाइड करने के लिए भी हमारी समाम एक योजना है जिससे हम उन्हें छोटे मशीन्स जैसे कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन योजना, हाँ जी, वो उन्हें दिए जाते हैं सब्सिडी में, 80% सब्सिडी में। और हमारे यहाँ RKY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेशन कराए जाते हैं, लाइन सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग। जैसे हमारे किसान भाई उनको अगर संपर्क करना है आपसे कि भाई कैसे वो इन योजनाओं से लाभ ले सकते हैं, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? वो आपका जो ऑफिस है वो कहाँ पर है? हमारे हर न्याय पंचायत में एक स्टोर होता है जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और प्रत्येक ब्लॉक में भी एक मेन ऑफिस होता है मुख्यालय में। तो या तो मुख्यालय में आते हैं, और अगर दूर दूर के गांव में तो हर न्याय पंचायत में जैसे 20-21 गांव का मिलाकर एक न्याय पंचायत में स्टोर होता है, तो वहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए आपको बताया किस तरीके से आप जो योजनाएं चल रही हैं उससे आप लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आपको भी लाभ लेना है तो आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी सर, मेरा नाम देव सिंह चौहान, मैं फार्मर्स हूँ। ये बताइए किस प्रकार से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? हम गोबर डाल के और गौमूत्र डाल के प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं। और ये बताइए प्राकृतिक खेती ज़रूरी क्यों है? जरूरी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, जिससे कि इससे माने कई जो खाद डालते थे और जैविक खेती, उससे जो है कई प्रकार की शरीर में रोग हो जाते थे, और इससे रोग भी ख़त्म हो रहे हैं। और हमें उत्पादन प्राकृतिक खेती करने से उत्पादन भी अच्छा मिल रहा है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। कौन कौन से घटक बनाते हैं प्राकृतिक खेती के लिए? गौमूत्र हो गया और गोबर हो गया। गोबर को इकट्ठा करके उसको गड्ढा खोद के उसमें डालते हैं और जिससे वो सड़ जाता है। इसकी जानकारी कहाँ से हुई आपको? जानकारी पहले से बनाते हैं गांव में, और पहले से बनाते हैं, हमारे पूर्वज भी बनाते थे। गाय भैंसों का घर तो रखते थे हम लोग पहले से ही, और इस समय कृषि विभाग विज्ञान केंद्र से भी जानकारियाँ मिल रही है और उस अनुसार भी हम काम कर रहे हैं। लगता है कि प्राकृतिक खेती लाभकारी है?
लाभकारी तो है, उत्पादन में भी लाभ हो रहा है और स्वास्थ्य के सबसे पहले स्वास्थ्य का लाभ हो रहा है, जिससे कि किसी वजह से हार्ट अटैक की बीमारियां या अन्य प्रकार कैंसर या जो कि केमिकल डालते थे उससे कई प्रकार की बीमारियां होती थी। आप इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? हमारी तरफ से धन्यवाद है और बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का। देखिए हमारे जो किसान भाई हैं जिला उत्तरकाशी के, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी अच्छी जो योजना है प्राकृतिक खेती की, किसानों को इससे लाभ मिल रहा है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी सर। ये बताइए प्राकृतिक खेती आप किस प्रकार से करते हैं? जी सर, करते तो बहुत टाइम से, काफ़ी साल हो गए, लेकिन जानकारी धीरे धीरे आ रही है हमें कि कैसे करना है। कुछ घटक वगैरह भी बनाते हैं जैसे गोमूत्र का या जीवामृत, गो कृपामृत, इस तरीके से बनाते हैं? सर करते हैं सर। गाय लगता है कि ये जो आप घटक बना रहे हैं इससे आपकी उपजाऊ क्षमता बढ़ रही है? जी सर। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? ये बताइए प्राकृतिक खेती हमारे लिए लाभकारी है? लाभकारी। किस प्रकार से करते हैं आप? ऐसे करते हैं, गाय के गोबर से, गोमूत्र से करते हैं। लगता है कि जो हम कर रहे हैं इसमें लाभ मिलता है? लाभ मिलता है। उत्पादन अच्छा होता है? तो महिला किसान कह रही है कि इससे उत्पादन अच्छा होता है और ये लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव नेरी की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी से है। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी। ये बताइए प्राकृतिक खेती आप किस तरीके से करते हैं? सर मैं तो ये पंचतत्व अमृता ये भी बनवाता हूँ। इसमें गाय का मूत्र और ये गौ लेके केला, नारियल, ये सब चीज़ों करके, और एक वो इसकी किसी पेड़ के नीचे, जैसे हमारे यहाँ बहुत ये होता तो पीपल के पेड़ के नीचे से हम चुटकी भर मिट्टी लेके उसमें वो डाल के और 5-6 दिन तक उसको हिला के उसका पंचतत्व बना के और अच्छी ढंग से उसकी पैदावार निकालते हैं। आपको उसकी जानकारी कहाँ से हुई कि पंच तत्व बनता है? ये हमसे कृषि विज्ञान केंद्र से, मैं हर साल हर दूसरे तीसरे महीने कृषि विज्ञान केंद्र पे वहाँ ये होता रहता है। लगता है ये जो प्राकृतिक खेती है इससे आपका उत्पादन बढ़ा है, भूमि जो है वो और अच्छी हुई है? बहुत बढ़िया है सर। मैं अपना वो केचुआ का वो भी कर रहा हूँ कृषि विज्ञान, उसमें भी ये देता रहता हूँ, और नमामि गंगे में मैं ये बहुत वो देता रहता हूँ, करते। लाभकारी है? लाभकारी है सर। प्राकृतिक खेती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आगे हम यही गांव वालों को भी हम यही सिखाते हैं, हर बार हम कृषि विज्ञान केंद्र पे प्रकृति की वो चलते रहते हैं। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? बिल्कुल पहुंच रही है सर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। वो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को प्राकृतिक खेती के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज हम बात कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी सर बिल्कुल करते हैं। ये बताइए किस प्रकार से करते हैं आप प्राकृतिक खेती? सबसे पहले तो हम खेतों की अच्छे से जुताई करते हैं। अभी गांव में ट्रैक्टर भी है, देसी बैल भी होते हैं, तो देसी हल को जो है 2-3 बार जोत के मिट्टी को अच्छे से पलट के भुरभुरा बना के फिर उसमें सड़ी वड़ी हरी खाद मिला के
और गोबर की खाद का यूज़ करते हैं, तब जाके हम जो है अपने बीजों को बोते हैं और इस प्रकार से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा कर रहे हैं और जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं उनको कम से कम प्रयोग करते हैं। कितने समय से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? हमारे पूर्वज लगातार कर रहे हैं और उनको भी देखते हुए हम भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। आप रसायन भी डाल रहे हैं? रसायन भी बीच बीच में हल्का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं रसायन आप? अभी हमने प्राकृतिक खेती में जब सड़ी हुई गोबर की खाद या हरी खाद मिलाई थी तो उसमें उत्पादन में उतनी कमी आ जाती है, तो थोड़ा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केमिकल का यूज़ भी करना पड़ता है। अभी शुरुआत आप कितने समय से कर रहे हैं? साल, 2 साल या कितना समय हुआ है? 4-5 साल से कर रहे हैं। 4-5 साल से। और 4-5 साल से जब से आपने शुरुआत करी है तो थोड़ा थोड़ा रसायन भी डाल रहे हैं? हल्का यूज़ करते हैं। हल्का यूज़ करते हैं। नीम की खली भी जो है कृषि विभाग प्रोवाइड कर रहा है, तो पिछली बार मेरे उत्पादन में कमी की वजह से आप करते हैं? जी, पिछली बार नीम की खली का मैंने प्रयोग किया था तो उसमें उत्पादन क्षमता काफ़ी अच्छी हुई थी। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्राकृतिक खेती तो कर रहे हैं, पर जैसे उत्पादन गिरता है तो उसके लिए वो रसायन का भी उपयोग कर रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या ये विधि ठीक है। रसायन का जो यूज़ तो बिल्कुल भी निरोध है। किसी भी कीमत पे रसायन करने की ना तो ज़रूरत पड़ती है और ना करना चाहिए। नीम की खली उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, नीम की खली एक बहुत अच्छा इसका घटक है। बाकी प्राकृतिक उपायों से ही जो मल्चिंग है, जैसे मल्चिंग हम कर सकते हैं, उसके अलावा जितने भी कीड़ा मकोड़ा या पोषक तत्वों की, जैसे आप हरी खाद की जुताई कर सकते हैं, ठेचा या सनई की, इस तरह के सारे उपाय प्राकृतिक खेती के सिस्टम में मौजूद हैं। किसानों को उन्हीं को करना चाहिए, किसी भी हालत में केमिकल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर जैसे वो कह रहे हैं कि उत्पादन गिर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? क्योंकि 4-5 साल से वो कर रहे हैं। जी देखिए, ये एक व्यक्तिगत किसी किसान का अनुभव हो सकता है उत्पादन गिरने का, और उसके दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण बिल्कुल नहीं हो सकता कि केमिकल के बगैर उनका इस्तेमाल जो उत्पादन है वो गिर रहा है। ये नहीं हो सकता है। उनको कोई ना कोई व्यक्तिगत रूप से कोई कमी उन्होंने की होगी उस विधि में। इसके लिए वो मिट्टी की जाँच करा ले, पहले मिट्टी की जाँच कराएं। दूसरा, जो कृषि करने की जो स्टैंडर्ड मेथड है, उनका मानक जो विधियां हैं, उनका प्रयोग उनको करना चाहिए। क्या ये कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ले सकते हैं इसके लिए? हाँ, ट्रेनिंग देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र पूरे साल, कोई महीना, कोई हफ्ता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जो हमारी एक्टिविटी नहीं होती है। हम किसानों को वहाँ पे बुला के ट्रेनिंग देते हैं, किसानों के गाँव में जाके ट्रेनिंग देते हैं, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं जो किसानों से ही करवाते हैं। तो किसान व्यक्तिगत कोई 1-2 किसान ऐसा हो सकता है जिसको उसमें सक्षमता ना हासिल हुई हो, नहीं तो ज़्यादातर किसान इसमें सक्षम है करने में। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपको भी ये समस्या आ रही है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क करें। आप कृषि विज्ञान के चनियाली सोहर में जाकर एक ट्रेनिंग ले सकते हैं और इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी। ये बताइए किस प्रकार से करते हैं आप प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक खेती को हम मतलब अपने औजारों से या अपने मतलब ट्रैक्टर बैलों से इस तरह से हम उसमें करते हैं। उसमें हम अपनी परंपरागत जो खेतों में गोबर का काम, सिंचित गड्ढे, बारिश का पानी इकट्ठा करना, उसको खेतों में नालों से जीवामृत वगैरह बनाते हैं? हाँ जी। गो कृपामृत बनाते हैं? हाँ। लगता है कि जब से जीवामृत और गो कृपामृत खेत में डाल रहे हैं, कुछ ऐसा हो कि उसका उत्पादन अच्छा हो रहा है? हाँ जी सर। लाभकारी है? हाँ जी। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती से वो भी लाभ की प्राप्ति कर रही हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव नेरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।